आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज हिंदू पंचांग के माध्यम से आज नव वर्ष लगा हुआ है। सभी देशवासियों को, सभी हिंदू सनातन प्रेमियों को नव वर्ष की और नवरात्र की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। मैं जया भारत आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत सुंदर है, इतना पावन पवित्र दिन है। आज मैं जा रही थी तो तमाम भक्त जा रहे थे, तमाम देवस्थानों पर, तमाम मंदिरों पर जाकर के माता जी का आराधना प्रार्थना कर रहे थे। जहाँ पर मैं हूँ यहीं से थोड़े दूर पे अमला माई एक बोलती हैं। जिस तरह जौनपुर में सतिया माई का स्थान है, उसी तरह से सोनभद्र में पहाड़ों के बीच में एक अमला माई हैं। वहाँ तमाम भक्त जाकर के पूजा करने का काम कर रहे हैं और लोग प्रार्थना करें। मैं भी सोच रही थी मैं भी चलूं और मैया का दर्शन कर लूं। हमसे लोगों ने बताया कि वहाँ का खासियत ये है कि वहाँ नवरात्र में आज पूजा होगा, लेकिन लगातार 1 महीना बकरा मुर्गा तमाम बल चढ़ाने का लोग काम करेंगे। और मैं आप लोग से हकीकत बता रही हूँ। मैं वहीं से वापस चली आई, मैंने जाने से इनकार कर दिया। हम साफे कहते हैं जो देवी जो देवता मुर्गी बकरा खाते हों तो आप विचार करो, जो खुद अपवित्र हैं वो दुनिया को सात्विकता क्या दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, नौटंकी है। अपनी खुद की जिसको जैसी भावना रहती है, इस तरह से मनगढ़ंत त्योहारों को, मनगढ़ंत देवी देवताओं को लोग कर दिए हैं। वरना देवी देवता कोई इस तरह से, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अनुभव किया है, पुरुषों में 85% और नारियों में, पुरुष जो 85% जो है मांसाहार है और औरतें 45% औरतें मांस खाती हैं। 55% पूरे भारतवर्ष की और माताएं जो मांसाहार का सेवन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि कुछ माताओं ने कहा हम नारी हैं, हम देवी हैं। मैं खुद उसी में के हूँ। हम लोग मीट मांस नहीं खाया करते हैं। और जिसको हम देवी देवता मानते हैं, विचार करो वो क्या मीट मांस खाने का काम करेंगी? जो सतदेवी हैं, जिसको दुर्गा माई, काली माई, सतिया माई, विंध्याचल माई कहा करते हैं, इन लोगों ने माँ को भी बदनाम करने का काम किया है। ये शराबी, जुआरी, कबाड़ी, मीस, मदिरा खाने वाले माँ के आड़ में ये सब अत्याचार करना चाहते हैं और धर्म का सहारा लेकर के मैया को बदनाम करना चाहते हैं। सतिया माई के थान पर, अमला माई के थान पर लगातार 1 महीना मीट मांस कटेगा और लोग जाकर कहते प्रसाद में लाया हूँ, प्रसाद नहीं। अरे बेवकूफों, प्रसाद नहीं, तुम लोग मनमानी करने का काम कर रहे हो। और ऐसे मनमानी करने वाले लोग आज तमाम नवरात्र का व्रत रखे हुए हैं, तमाम माता जी का, और कह रहे हैं बकरा चढ़ाना है हमको, वहाँ तुरकुलही माई जाना है, अमला माई जाना है, सतिया माई जाना है। ये अर्थात इनको कहीं नहीं जाना है। ये अपना बहाना ढूंढे हैं कि हम किस तरह से मीट मांस मदिरा का सेवन करें, वो भी धर्म का यान लेकर के। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, देशवासियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, कोई देवी देवता मीट मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है और ये खुद करते हैं और माताओं को बदनाम करते हैं। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ, माता जी के थान पर जाइए, देवताओं के थान पर जाइए, मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, विंध्याचल जाइए, सतिया माई के यहाँ जाइए, वैष्णो माई, सब जगह जाइए। मैं धार्मिकता आपका रोक नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप अपने घर की माँ का, अपने गांव समाज की बहन बेटी का सम्मान करो और रोजते चलते हुए माताओं बहनों का सम्मान करो। यही, और नहीं तो अगर ये चाहते हो कि मैं मैया का पूजा करने जा रहा हूँ, बकरा चढ़ाना है, मुर्गी चढ़ाना है, दारू चढ़ाना, सुखैती करना, वजैती करना है, गुंडई करना, तो ये आपकी मनमानी है, आप कर सकते हो। लेकिन देवी देवताओं के था, जो विंध्याचल माई, ये विंध्यवासिनी माता हैं, जो यदकुल खानदान की और भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जिनके यहाँ बताया जाता था 1 लाख गाय रखी जाती थी नंद बाबा के घर। और उस नंद बाबा की, उस यादव कुल की बेटी
उनके सामने का जाकर मीट मांस बकरा चढ़ा करके क्यों मैं कह रही हूँ उनकी इस सामने, जितनी भी माताएं हैं सब उन बहन हैं, तो कहीं न कहीं सब यदकुल खानदान की ये देवियाँ हैं। और ये बेटियाँ यदकुल खानदान में मैंने तो अक्सर करके देखा है, मैं भी यदकुल खानदान से मिलान करती हूँ कि उसमें तो 80% माताएं मीट मांस नहीं खाती हैं, जो बहुत गिरी होती हैं वही खाती हैं। तो उसी खानदान की माताएं जितनी देवियाँ हैं, चाहे दुर्गा माँ, चाहे काली माँ, चाहे लक्ष्मी माँ, चाहे वैष्णो माँ, चाहे सतिया माँ, चाहे अमला माँ, चाहे डाला की माँ, चाहे कोई माँ, ये सब माता बहनमार हैं और कहीं न कहीं यदकुल खानदान की हैं। और ये लोग अपने आप में सात्विक हैं और ये कहाँ खाने के। तो जो लोग ऐसा धर्म के आड़ में धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, माताओं को बदनाम करना चाहते हैं, इन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप शराब पीना चाहते हो, मैं मना करती हूँ, नहीं मारो पियो, मीट मांस खाते हो नहीं मानते हो पियो खाओ, लेकिन माता का नाम लेकर के नहीं, उनको बदनाम करके नहीं। और एक बात मैं और कह दूँ आप लोगों से कि अगर माता जी बलिदान मांगती हैं तो बलिदान हमेशा जानते हो किस चीज़ का होता है, अपने काम का, अपने क्रोध का, अपने अहंकार का, अपने मोह का, अपनी चरित्रहीनता का। अगर ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो माता को बदनाम मत करो, मैया को बदनाम, जो माँ को बदनाम करेगा वो खुद बदनाम हो जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। हमने कई ऐसे लोगों को, अधार्मिक तत्वों को, लोग को देखा कि सुबह सुबह से जा लाइन में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति हमसे मिला जो रात दिन मीट मांस खाता है, औरतों को गाली ही देता है, लगातार बकने का काम करता है। वो सबसे पहले सतिया अमला माई के थान पर पहुंच गया था। हमने कहा है भैया, प्रसाद लेकर आया? तो कह रहा है कि ऐसा है कि माता जी के यहाँ 1 महीना तक बकरा कटता है, अभी तो शुरुआत नहीं हुआ, शुरू नवरात्र के बाद हो जाएगा, ये लगातार वहाँ का मनौती है। तुमने कहा तो ठीक, आप भी काटोगे? कहा काटेंगे नहीं, जाकर प्रसाद लेंगे। उसको प्रसाद कह रहा है तो अपना ही देह काट के प्रसाद चढ़ा दो ना। तो मैं आप सभी देश भक्तों से यही कहना चाहती हूँ, सभी माता के भक्तों से कहना चाहती हूँ, मैया जी का पूजन करो, पाठ करो, तपस्या करो, नवरात्र में सुंदर अपनी आत्मा को बनाओ, रात्रि जागरण करो, भक्ति करो, भजन करो, चिंतन करो, मनन करो। लोकतंत्र का भी बिगुल बजा हुआ 24 में है, इसके बारे में विचार करो और अपने अच्छे वोट और अपने मत को अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुनो। माता जी का सबसे बड़ा बनौती यही होगा, माता जी के लिए सबसे बड़ा आपका पूजा पाठ ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए आपका एक पहल ही सबसे बड़ा माँ के लिए प्रार्थना और पूजा तपस्या होगा। बाकी आप लोग की मर्जी। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ ये सब गलत है, सरासर है कि माता जी मुर्गा और बकरी और बकरा मांगती हैं, ये सब गलत है। जो माँ दुनिया को बचाने का काम करती वैसा करेगी क्या? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग मैया को मत बदनाम करिए। और नवरात्र की आप सबको बधाई देते हुए मैं कहना चाहूँगी, आप लोग पूजा पाठ तपस्या करिए, दिल को पवित्र रह करके चिंतन मनन करिए। लगन भी आने वाला है, बेटियों की शादी होने वाली है। अगर किसी की बेटी की शादी में आप कुछ भी जा करके अगर आपके पास है सहयोग कर देंगे तो नौ माता का पूजा अर्चना आपके माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि बेटियां माँ के रूप होती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। और सोच समझ कर कमेंट करके हमको बताना कि मैंने गलत कहा कि सही कहा। मैं आपकी कमेंट के इंतजार करूँगी। मेरे वीडियो को देखो, शेयर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताओ। तब तक के लिए मैं जया भारत आप सभी को जय माता दी, जय माता दी।